इराकी कुर्दों ने ईरान पर जमीनी हमला शुरू कर दिया। आला अमरीकी ओहदेदार का दावा, कहा कि 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हजारों कुर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। इससे कबल अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा था कि अमरीकी फौज ईरान के खिलाफ बागियों को मुसल्लह नहीं कर रही। दूसरी जानिब ईरानी खबर एजेंसी ने ईरान के सरहदी सूबों में कुर्द जंगजुओं को दाखिल होने की खबरों की तरदीद कर दी। अमरीकी सेनेट से ट्रंप को फ्री हैंड मिल गया। फौजी कार्रवाइयां रोकने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 52 वोटों से मुस्तरद की गई। सेनेटर की अक्सरियत ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की हिमायत कर दी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों जमातों के सेनेटर्स की जानिब से करारदाद पेश की गई। कहा गया कि ईरान पर फ़िज़ाई हमले रोके जाएं और इन हमलों के लिए कांग्रेस से मंजूरी ली जाए। डेमोक्रेट्स ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को नजरअंदाज किया है। If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. हम ईरान पर हमला ना करते तो वो हम पर हमला कर देता। हम पहल ना करते तो जल्द ईरान के पास एटम बम होता। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। राउंड टेबल से खिताब में बोले कि ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को निशाना बना रहा है। जब पागल लोगों के पास एटमी हथियार होते हैं तो बुरी चीज़ें होती हैं। हमने ईरान में 47 साल से जारी कत्लेआम को रोका। अमरीकी सदर ने साबिक सदर ओबामा की ईरान से जौहरी डील पर भी तनकीद की। पूरी कुव्वत से ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा कि ईरानी क़यादत का खात्मा कर रहे हैं। ईरान में जो लीडर बनना चाहता है मारा जाता है। बहुत मजबूत पोजीशन में है। इनके मिसाइलों और लॉन्चर्स का सफाया किया जा रहा है। हम जंगी महाज पर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सूरत हाल तवक्को से भी बेहतर है। ईरान की अमरीकी और इसराइली हदफ से हमले। कुवैत, बहरीन और सऊदी अरब में फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक 40 से ज़ायद मिसाइल दागे गए। अमरीका और इसराइल के 10 ड्रोन तबाह कर दिए। इसराइल पर भी मज़ीद मिसाइलों और ड्रोन से हमला। तल अवीव में ज़ायरन गूंज उठे। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे को क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक अखराज शहर से बाहर ही 3 मिसाइल तबाह कर दिए गए। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि अमरीका और इसराइल ने रजीम चेंज की कोशिश की तो इसराइल की जौहरी साइट्स को निशाना बनाएंगे। हिजबुल्लाह का भी तल अवीव के जुनूब में फौजी अड्डे पर हमला। आयरन डोम को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके। तेहरान, बुकान, तब्रीज़ और यज़्द में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। अरब मीडिया के मुताबिक बुकान में पासदारानी इनकलाब की तनसीबात को निशाना बनाया गया। 5 दिन में शहदा की तादाद 1045 हो गई। इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान पर हमलों का एक और सिलसिला शुरू हो गया है। फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की नई लहर का आगाज़ किया। इसराइल के लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत पर भी हमले। मज़ीद 3 शहरी शहीद और 6 ज़ख्मी। लेबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 24 घंटे में 23 शहरी और अब तक 75 शहीद हो चुके। 437 अफराद ज़ख्मी हैं। 18,000 से ज़ायद बेघर हो चुके हैं। भारत का ईरान को बहुत बड़ा धोखा। पीठ में चूड़ा घूम दिया। मोदी सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती मुल्क बदर किया गया। ईरानी बहरी जहाज़ अमरीकी आबदोज का निशाना बन गया। 87 अफराद जाम भाग। 50 से ज़ायद लापता और 32 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ईरानी जहाज़ ने दिल्ली सरकार की दावत पर मशकों में हिस्सा लिया था। ईरानी हुकाम ने भारत से दरख्वास्त भी की थी इनके जहाज़ों को कुछ दिन के लिए अपनी मुल्की हदूद में रखें। भारत ने न सिर्फ जहाज़ को ज़बरदस्ती मुल्क से निकाला बल्कि ईरानी एहलकारों के मकामात के बारे में अमरीका और इसराइल को मुबैना तौर पर मालूमात दी। अमरीकी सेंटकॉम ने ईरान के दावों को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सेंटकॉम हुकाम का कहना है कि ईरानी हुकूमत झूठी और मन घड़त खबरें फैला रही है। अमरीकी फ़ौज की इनखला, तैयारे की तबाही, बहरी बेड़े को नुकसान और खबरें गलत हैं। तैयारे गिरने और 100 फौजियों की हलाकत के दावे गलत हैं। अमरीकी फ़ौज ईरान पर हमलों को हर घंटे में बढ़ा रही है। ईरान के अब तक 20 बहरी जहाज़ तबाह किए जा चुके हैं। 4 रोज़ में ईरान के ड्रोन और लॉन्चर में 73% कमी आई। अमरीकी फ़ौज की ताकत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता।
हम जंग नहीं सिफारतकारी से मामलात हल करना चाहते थे, लेकिन अमरीकी और इसराइली फौज की जारियत से हमारे पास अपने दिफा के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ईरानी सदर का पड़ोसी ममालिक के सरबराहों के नाम पैगाम। उन्होंने पड़ोसी मुल्कों के सरबराहों को मुखातिब करते हुए कहा कि हम आपकी खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। हम समझते हैं कि खित्ते में अमन इस्तेहकाम यहाँ की रियासतों की मजमूई कोशिशों से ही हासिल किया जा सकता है। ईरान जंग में हरगिज शरीक नहीं होंगे, स्पेन ने व्हाइट हाउस का दावा मुस्तरद कर दिया। हस्पानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि स्पेन हुकूमत अब भी अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। ये पॉलिसी बरकरार है। स्पेन ईरान के खिलाफ जंग में अपने फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल नहीं करने देगा। बरतानवी खुफिया एजेंसी के मुताबिक साबिक सरबराह का कहना है कि ईरान के खिलाफ गैर ज़रूरी जंग लड़ी जा रही है। जंग की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ईरान की जानिब से पेशगी हमले का कोई ख़तरा ही नहीं था। अब ईरान में अगर बहुत बेहतर सूरत हाल भी हुई तो वो वेनेजुएला जैसी होगी, मगर इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल पैदा होने का भी खदशा है। ईरानी हमलों के बाद दुनिया की बड़ी शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी ने खलीजी ममालिक के लिए कार्गो बुकिंग बंद कर दी। कार्गो बुकिंग बंद होने से यूएई, ओमान, इराक, कुवैत, कतर और बहरीन शदीद मुतासिर हो रहे हैं। शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी के मुताबिक सऊदी अरब के बाद शहरों के लिए भी बुकिंग मुअत्तल हो गई। शिपिंग लॉजिस्टिक कंपनी का कहना है कि ये फैसला ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल रहेगा। मशरिक़ वस्ता और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत की पार्लियामेंट का मुश्तरका इन कैमरा इजलास बुलाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास पीएम हाउस में अरकान पार्लियामान को इन कैमरा ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता की क़यादत से राब्तों पर एतमाद में लिया। दफ्तर ख़ारजा ने ईरान इसराइल तनाज़े के बाद मुल्की ख़ारजा पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मुतवाज़न मौक़िफ़ से आगाह किया। बताया कि पाकिस्तान ने तनाज़े की शिद्दत में कमी लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने खलीजी और अरब ममालिक के साथ अपने दो तरफ़ा राब्तों से मुतालिक बताया। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत तर्क करे। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं। शोहदा की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरहद पार से दरपेश खतरात के खात्मे के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम के अज़्म का यादा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा। मगरबी सरहद पर सिक्योरिटी सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों का जायज़ा। सिक्योरिटी सूरत हाल और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक ब्रीफिंग। ऑपरेशन गज़ब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से भी आगाह किया गया। सिपा सालार के अगले मोर्चों पर मौजूद जवानों और अफसरों से भी मुलाकात। हौसले और पेशेवराना महारत को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की।